तकलीफ़ तब होती है जब तुम मुझे बनाने बैठ जाते हो, मेरी मूर्ति को बनाने बैठ जाते हो, मेरी रचना बनाने बैठ जाते हो। एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मैं शिरडी में था वो सिर्फ एक मनुष्य रूप में था। मेरा आकार बनाना संभव नहीं, असंभव है। मेरे आकार को कोई समझ पाया है? इस सृष्टि के रचयिता के आकार को कोई समझ पाया है? कभी सोच कर देखो, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा। अगर ईश्वर का रूप देखा भी है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के किसी भी अंश में, किसी भी रूप में। लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ एक समय होता है जिस समय पर ईश्वर का रचयिता अपना रूप परिवर्तित करता है। लेकिन हकीकत में अगर कहा जाए तो क्या ईश्वर को देखा है? किसी ने नहीं देखा और कभी कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो जो रचनाकार बैठा हुआ है ना, उसको समझ पाना और उसकी महिमा को जान पाना असंभव है। इंसान के लिए तो असंभव है, क्योंकि उसकी क्या मर्जी होगी, वो क्या चाहता है। मेरे बच्चे कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला ईश्वर रचयिता वो कुछ और चाहता है। उसकी चाह और उसकी मनसा अगर इंसान के समझ में आ जाए, किसी के भी समझ में आ जाए, तो फिर तो वो खुद भगवान न बन जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि तुम ईश्वर को समझते हो। ईश्वर को तुम नहीं, ईश्वर तुम्हें समझता है। ईश्वर को तुम नहीं, तुम्हें ईश्वर चला रहा है। और इसीलिए हमेशा ईश्वर में विश्वास रखो, हमेशा उसकी मर्जी पर विश्वास रखो। अपनी करनी करते जाओ, लेकिन विश्वास हमेशा उस पर रखो। हमेशा खुश रहो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।